दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी घमंडी अमीर लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि जिसकी शादी एक भिखारी से हो गई। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि उस अमीर लड़की की शादी एक भिखारी से हो गई, आगे हम आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले दोस्तों, भले ही आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत साल पहले की बात है। एक बादशाह था जिसकी खूबसूरत बेटी थी। वो लड़की अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत ज्यादा मगरूर और घमंडी हो गई थी। जब भी उसके लिए कहीं से शादी के लिए रिश्ता आता तो वो उसे ठुकरा देती थी और उसका खूब मजाक उड़ाती थी। एक दिन बादशाह ने एक बड़ी दावत रखी और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम शहजादों को बुलाया गया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के लिहाज से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी इस दावत में कई चीजों के साथ बड़े घमंडी अंदाज में आई और वो जिस भी लड़के के पास से गुजरती तो उसको बड़ी नीची नजरों से देखती। इतने में वो एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत ज्यादा मोटा था। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी कनीज से कहा कि ये तो आटे का थैला है। जब दूसरे शहजादे के पास पहुंची तो कहा कि ये तो खंबे की तरह लंबा लगता है। और जब तीसरे शहजादे के पास गई तो बोलने लगी कि ये तो सफेद चूहा जैसा दिखता है। और शहजादी हर शहजादे की बेइज्जती करती रही। लेकिन एक शहजादे को तो देखकर उसे बहुत ज्यादा हंसी आई, क्योंकि उसने दाढ़ी रखी हुई थी। शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि जरा देखो इसने कैसे अपने चेहरे पर घास फूस उगा रखे हैं। बादशाह ने जब ये देखा कि मेरी बेटी मेहमानों की बेइज्जती कर रही है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने भरे दरबार में ये ऐलान कर दिया कि शहजादे पसंद करे या ना करे, लेकिन मैं इसकी शादी किसी गरीब या भिखारी से करवाऊंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहां से चले गए और कुछ देर बाद एक भिखारी आया जो गलियों में गाने गाता था। उसने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब होकर उसने गाना शुरू किया। तो जब बादशाह ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने एक नौकर को हुक्म दिया कि इस भिखारी को अंदर बुला कर लाओ। नौकर फटे पुराने कपड़े वाले भिखारी को अंदर ले आया। उस भिखारी ने शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराऊंगा। शहजादी ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गई। उसने बहुत ज्यादा ड्रामा किया, लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा मैंने मेहमानों के सामने यह वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी किसी भिखारी से करूंगा और अब मैं वो कसम भी पूरी कर रहा हूँ। इसके बाद बादशाह ने उन दोनों का निकाह करवा दिया और कहा तुम अपने शौहर के साथ जाने की तैयारी कर लो। शहजादी रोती पीटती हुई भिखारी के साथ गई। रास्ते में वो एक शिकारगाह के करीब से गुजरे। वो शिकारगाह बहुत बड़ी थी। शहजादी ने पूछा ये शिकारगाह किसकी है? भिखारी बोला मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मिल्कियत हो जाती। इसके बाद वो एक बड़े बाग में पहुंचे। उसे देखकर शहजादी ने पूछा कि ये बाग किसका है? भिखारी ने कहा बाग भी उसी दाढ़ी वाले का है। फिर वो एक बड़े अजीमुशान शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। उसने पूछा इस शहर का मालिक कौन है? फकीर ने उसे कहा यह शहर दाढ़ी वाले के मुल्क में आता है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा हो जाता। शहजादी बोली अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। भिखारी ने नाराज होते हुए कहा मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बात क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इसके बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी के करीब पहुंचे तो शहजादी ने कहा कैसी बेकार और छोटी सी झोपड़ी है? भिखारी बोला ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहाँ हमें जिंदगी गुजारनी है। शहजादी बोली तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? भिखारी ने कहा हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। तुम आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। लेकिन दोस्तों क्योंकि शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था, इसलिए भिखारी ने उसकी मदद की और कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना पका कर खा लिया और सो गए। दूसरे दिन भिखारी ने उसे जगाया और घर का काम करने के लिए कहा। शहजादी पूरा दिन काम करती रही, ऊपर से भिखारी की डांट भी सुनती रही। किसी तरह से उन्होंने कुछ दिन गुजार लिए। एक दिन भिखारी ने कहा कि मैंने जो कुछ कमाया था वो अब खर्च हो चुका है, अब कमाने की बारी तुम्हारी है।
मैं तुम्हें लकड़ी लाकर देता हूँ, तुम उससे टोकरियां बुन लेना। ये कहकर वो जंगल गया और टोकरी का सामान काट कर ले आया। शहजादी ने टोकरी बनाना शुरू कर दी। इससे पहले उसने कभी कोई ऐसा मेहनत वाला काम नहीं किया था, इसलिए उसकी उंगलियां ज्यादा जख्मी हो गई, उनसे खून निकलने लगा। ये देखकर उसके शौहर ने कहा, मेरा ख्याल ये है कि तुम ये काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कुछ धागे लाकर देता हूँ, तुम उससे कपड़ा बुन लेना। लेकिन वो ये भी ना कर सकी। तो शौहर ने कहा कि तुम तो मेरे लिए बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो, तुम तो कोई भी काम नहीं कर सकी, तुमसे शादी करके मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला दूँ, तुम बाजार जाकर उन्हें बेच दिया करो। घमंडी शहजादी ने अकड़ कर कहा, जब मैं बाजार में खड़ी होंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखकर मेरे ऊपर खूब हंसेंगे। तो शौहर ने कहा कि ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से नहीं मरना चाहती हो तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। लोग जब खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते हुए देखते तो उस पर तरस खाकर कुछ न कुछ खरीद लेते। बर्तन बिक गए तो भिखारी ने और बर्तन ला कर दिए। इसी दौरान एक सिपाही वहां से गुजरा, उसने बर्तन लेकर उन्हें लात मार कर तोड़ दिया और कहा कि आइंदा से इस तरह से रास्ता मत घेरना, एक तरफ बर्तन रखकर बेचना, बीच रास्ते में मत रखना। शहजादी बहुत परेशान हुई, उसने सारा वाकया घर आकर अपने शौहर को बताया। शौहर ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो, तुमसे किसने कहा था कि बीच बाजार में बर्तन लेकर बैठ जाओ, आखिर वहां से लोगों को गुजरने में परेशानी होती होगी। मेरा ये ख्याल है कि तुम ये भी नहीं कर सकती, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। खैर मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता है वहां तुम्हारे लिए कोई काम मिल जाए। ये कहकर वो शाही महल रवाना हो गया। शाम को वापस आकर उसने कहा कि शाही महल में तुम्हारे लिए मददगार बावर्ची की जगह मिल गई है, अब कम से कम हमें पेट भर कर खाना तो मिल ही जाएगा। इस तरह ये घमंडी शहजादी एक मददगार बावर्ची बन गई। वो रोज सुबह से शाम तक बावर्ची खाने में काम करती और शाम को बचा हुआ खाना लेकर घर आ जाती और इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा होने लगा। महल में आए हुए उसे कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसने सुना कि महल में कोई शाही प्रोग्राम है। जब मेहमान आने शुरू हुए तो शहजादी बावर्ची खाने की खिड़की से उन्हें देखने लगी। गुलाम कीमती कपड़ों में मेहमान का इस्तकबाल कर रहे थे। हर तरफ बड़ी शान और शौकत धूमधाम नजर आ रही थी, लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने तकब्बुर और बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। उसी दौरान कुछ कनीज आई और उन्होंने शहजादी को वहाँ से मज़ेदार खाने दिए जो शहजादी ने टोकरी में रख लिए और घर की तरफ चल पड़ी। तभी वो महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी कि अचानक बहुत सी कीमती लिबास पहने हुए एक आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने निगाह उठाकर देखा तो ये वही दाढ़ी वाला बादशाह था जिसका उसने खूब मजाक उड़ाया था। शहजादी खौफ से कांपने लगी। बादशाह उसे लेकर हॉल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर काबू नहीं रहा और घबराहट में टोकरी उसके हाथ से गिर गई और उसमें से खाना निकलकर चारों तरफ बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी का उस वक्त यह हाल था कि किसी तरह से ज़मीन फट जाती और वो किसी तरह से उसमें समा जाती। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागना चाहती थी। इतने में बादशाह ने उसे दोबारा पकड़ लिया और नरमी से बोला, डरो मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं वही भिखारी हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे साथ इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे गुरूर का इलाज हो चुका है। मैं वही भिखारी हूँ जिसके साथ तुम रहा करती थी और तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है। पिछली बातों को भूल जाओ। देखो आज हमारी शादी की तैयारियां हो रही हैं। उसी वक्त कनीज़ें आई और उसे अपने साथ ले गई। शहजादी को नहलाकर दुल्हन का लिबास पहनाया गया। जब वो दोबारा हॉल में आई तो देखा कि उसके माँ बाप और उसके तमाम दरबारी भी मौजूद थे। लोगों ने उसे मुबारकबाद दी। अब शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका गुरूर, अकड़, नफरत सब खत्म हो चुका था। उसने जिंदगी गुजारने का ढंग सीख लिया था। प्यारे दोस्तों, हालात जैसे भी हों, इंसान को कभी भी तकब्बुर और घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।